जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी आप यकीनन तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र दादा, ये सब इंतजाम बंदोबस्त दुनिया तो कहती भी है, अब तो मान भी गई है कि यार जो जगह आप दिखाते हैं दिन में, जिन जगहों पर आप पहुंचते हैं, ये कैसे मिल जाती हैं आपको, कैसे पहुंच जाते हैं। तो उसका जवाब यही है जनाब, ये सब हमसे करवाया जा रहा है। हम बस निकलते हैं, देखी जाएगी। हम जाते कहीं और की तरफ है, पहुंच कहीं और जाते हैं। और सोचा नहीं था कि 200 साल 150 साल पौने 200 साल पुरानी जगहों पे हम पहुंच सकेंगे और खैर खैरियत से वापस भी आ जाएंगे। अभी भी जनाब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तकरीबन 100 साल तकरीबन, लेकिन बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने की ये जो है ना पंपिंग स्टेशन, जैसे जमीला पंपिंग स्टेशन, अच्छा कहते हैं कि जी उस टाइम से बना हुआ है। अब सिर्फ 75 साल तो माशाल्लाह पाकिस्तान को हो गए आजाद हुए, तो उससे पहले का बना हुआ तो तकरीबन 100 साल पहले का ये पंपिंग स्टेशन। जी यहाँ के बारे में जी ये कहा जाता है कि सर बाकायदा तौर पर आमिल हजरात इधर आके कैद करना चाह रहे हैं मखलूकात को। कई लोगों को देखा जाता है इसके आसपास बैठे हुए, जैसे जमीला पंपिंग स्टेशन में होता था, जैसे कुमारी में होता था। और यहाँ पर ऐसी आवाजें आती हैं, ऐसे आग के गोले नजर आते हैं जैसे एक नहीं कई मखलूकात। अब जो हमारा तजर्बा रहा है जी पंपिंग स्टेशंस के हवाले से, वो यही रहा है कि तो जितनी पुरानी जगह हो, फिर उसमें कुएं भी होते हैं, गार भी होते हैं, और जो वीडियो में देख रहा हूँ मैं तो उसमें कुछ पुराने दरख्त भी हैं जिनकी तने तो हम देख रहे हैं, ऊपर से वो रिकॉर्ड नहीं कर सके। बड़ी जल्दी में वीडियो बनाई है उन्होंने बेचारे, दिन के टाइम पर। अच्छा, दिन बना के कमरों के भी अंदर नहीं गए हैं, बार बार से बना के वो लग भी रहा है वीडियो देख के। और जी मुझे पहले ये बात कहनी चाहिए थी, वो ये कि बेइंतहा शुक्रिया जी, बेहद शुक्रिया। मैं शायद अपनी टीम को इस तरह से आपका मैसेज पैगाम पहुंचा नहीं सकता जिस मोहब्बत से आप लिखते हैं भाईजान। बड़े बड़े वसीलों के साथ बड़ी बड़ी हस्तियों के वास्ते देकर आप लोगों के लिए दुआएं की जा रही हैं। तो माशाल्लाह बहुत दुआएं, बहुत पसंद किया जा रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं शायद बयान ना कर सकूं जो लफ्ज लिखते हैं ना लोग पूरी टीम के बारे में, जो वालदाएं मतलब जो अम्मियां हैं जो दुआएं कर रही हैं, जो बूढ़े, और जिन मकामात पर जिन प्यारी जगहों पर जाकर आपके लिए दुआ की जा रही है, शायद हम तसव्वुर ना करते, कभी सोच नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि वो महसूस होता है। माजरत जी, मैं दिलों आपका पैगाम पूरी तरह नहीं पहुंचा पाऊंगा, लफ्ज नहीं है मेरे पास। दुनिया में जी माशाल्लाह आपकी अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है, इतना लोग मोहब्बत रख रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो SSD एक नाम, वो क्या है कि एक फैमिली एक्सप्रेस न्यूज का पीछे से हमें सपोर्ट सर इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है जो शायद आज तक नहीं मैंने महसूस किया। तो ये मोहब्बतें, ये दुआएं ही हैं जो ये काम करवाए जा रहे हैं जी। हम अभी 150 साल पुरानी जगह से आ रहे होते हैं कि हम कब्रिस्तान वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, वहां से भी आए नहीं होते कि हम 100 साल पुरानी जगह पे जा रहे हैं। तो सब बंदोबस्त इंतजाम है बिल्कुल। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टीम में जी ये है, कोई एक दूसरे से पूछता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, वहाँ पानी मिलेगा, वहाँ खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, नहीं हम वापसी आ जाएंगे, कोई नहीं पूछता। मुझे तो अभी 2 फोन आए, उन्होंने बोला कि वही माफी तलाफी करके जाएगा। मतलब मेरे दोस्तों ने फोन किया, उन्होंने वो देखा। नहीं, हकीकत है लास्ट टाइम जगह तो लगा था, ऐसी जगह थी। लास्ट टाइम तो मुझे लगा था शिराज भाई की मैं दिल जो है वो फट के बाहर आ जाएगा, और शायद वो जगह ही कुछ अपनी खुद बोल रही थी यार कि बस
बहुत हैबतनाक जगह थी। इनका जो कहने का मकसद है ना जी, माफी तलाफी, वो कहने का मकसद ये है कि किसी आखिरी टाइम नहीं होता इंसान, हाँ सलाम दुआ कर ले, किसी का देना दिलाना है तो ले ले, कह रहे गलती वलती हो तो माफ कर दे भाई, पता नहीं वापसी होना, इनका कहने का मतलब वो है। तो इंशाल्लाह ऐसे नहीं है सुहेल भाई, करम था, है, रहेगा, ये करम ही है जी, नजर इनायत ही है, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें गवारा किया। बस ये सिलसिला इस दर से वाबस्तगी सलामत रहे, बाकी जी अल्लाह खैर ही खैर है माशाल्लाह। पता नहीं क्या करवाना है अल्लाह ने, कोई इस टीम से क्या क्या करवाना है, क्या क्या देखेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा ही करवाए। साथ खरीद से जाए, साथ खरीद से क्यों आए। भाई ये क्यों कह रहे हैं साथ जाएं साथ आए, ये हमें क्यों कह रहे हैं? चल तो ये परेशान है, ये अपने पेट की वजह से। ये आज मैंने देखा, ये बैठे हुए तो पेट जो है वो क्रॉस है, पेट टेढ़ा है। उनकी बात ही नहीं। इनकी नजर धोखा नहीं खा सकती, नहीं खा सुहेल सकती। भाई की नजर धोखा नहीं खा सकती। और एक चीज और है साहब भाई, ये परेशान यूँ रहते हैं कि ये अपने वजन की वजह से भाग भी नहीं सकते। तो अब किसी दिन ये गीदड़ और लोमड़ी के लिए तो बकरीद का समय होगा। ये है कि माशाल्लाह सज्जाद ने 2 दफा बोला वहाँ पे सज्जाद भी अंधेरे में नहीं, पीछे से हमला करते हैं, लाइट में रहे। यकीन करे मैंने तो कई दफा मुड़ के देखा, ऐसा इस जाग के पीछे की क्यों मैंने तो लाइट ही आप पे रखी थी भाई, को गोश्त का बना हुआ है कि भाई लोग कहते हैं इनको जाने मत दे, इनको साथ लेके जाएं, अब क्या करें सुहेल भाई, ये जैसे हमें इतना पहले कह रहे जैसे थे। आपको अच्छा लगे, जैसे शराब भाई को अच्छा लगे, क्योंकि हमारा काम में कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है भाई। खुशी की है। नहीं, इंशाल्लाह असल में चलेंगे। खुशी की बात है। जिम्मेदारी है जी, ऐसा हाँ। चीज जो आप तक पहुंचती है यही है, उसके पीछे करने वाले पहुंचाने वाले। तो अगर यहाँ ये होंगे तो वहाँ कौन होगा ना, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तो सज्जाद ये मेरे लिए सुकून का सबब नहीं है। क्या कह रहे हैं आप गौर कर लें इस सुकून बात का सबब नहीं, शुक्र अल्लाह ने मुझे पे। बताया। सुकून में भाई हम पागल हैं, मतलब ये तो सालों से सुकून में है भाई। अल्लाह खुश रखे। इंशाल्लाह चलेंगे, जल्दी चलेंगे अच्छी जगह पे। अच्छा जी, फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अल्लाह अस्सलाम। सौ साल पुराना है ये पंपिंग स्टेशन कराची का जहाँ हम जा रहे हैं, और मैं चाहूँगा ज़रा आप माहौल दिखा दें आसपास का सुहेल भाई। ये जंगल है और पीछे ऐसे में कई गोबर के ना ऐसी बनी हुई है ना, ये बना हुआ है, क्या कहेंगे इसको, टीले बने हुए ना, टीले। मैं आपको पीछे से दिखाऊं सुहेल भाई, ये भाईजान इस तरफ वो पंपिंग स्टेशन है इन जंगल के बीच में, और यहाँ से गुजरते हुए लोग भी कई शिकायत करते हैं कि इधर से आग के गोले निकलते हैं, और वो मखलूक जो है ना, आप ये देख रहे हैं आप सुबह जी ये सारे गोबर के टीले हैं ना। जी सर, कामरान दिखा सकते हैं उसको। आ रहा है आपकी लाइट के उससे आ रहा है। मैं नोट कर रहा था काफी देर से। यहाँ लाके डालेंगे सर, तो याद है जी अभी लास्ट हम लोकेशन गए थे तो वहाँ भी इसी टाइप के जो टीले बन गए थे जी पूरे। जी ओहो, ये तो ना खत्म होने वाले हैं सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, हद्दे निगाह टीले हैं ना सारे गोबर के। लेकिन सर भाई हमने तो अभी नोट किया, लेकिन ये तो काफी पीछे से बहुत मैं देखता बहुत आ रहा बहुत पीछे से आ रहे हैं। वक्फे वक्फे से जी कोई मोटरसाइकिल गुजरती है इस टाइम पर, और ये सीधे हाथ पे ना पंपिंग स्टेशन है, बहुत बड़ा, 100 साल पुराना है कराची का। हूँ। ओहो, 100 साल जी तकरीबन 100 साल पुराना। तो बस ये अंधेरा होने वाला भी हुआ नहीं यार सुहेल, ये गड़बड़ है जगह यार। ऐसी बात है आप, तो मुझे बहुत पुराना पंपिंग स्टेशन याद आ गया, जमीला पंपिंग स्टेशन। जमीला का। भाईजान ये सीधे हाथ पे सिर्फ अंधेरा और जंगल है यार, मतलब रोशनी वोशनी नहीं है क्या यहाँ पे? गाड़ियाँ तो जा रही हैं, वक्फे वक्फे से कोई एक आध गाड़ी वाड़ी जाती है जी यहाँ पर। कहीं ये रास्ता जाता होगा आबादी की तरफ।
अभी तक आबादी नहीं मिली है कहीं। ये मेरे ख्याल से वो शायद हाईवे से कनेक्ट करता है, बाईपास से आगे। जी जी हाँ, है ना? हाँ, 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 है ना यार? ये देखिएगा दादा, ये जगह आ गई है। हाँ ये आ गई है। यहाँ से रास्ता है गाड़ी के? गाड़ी की रास्ता नहीं है, नहीं है सर, बहुत एहतियात से डालिएगा, बहुत एहतियात से। फिर यहीं से ले लें। यही ले लें और हो सके तो किसी देखते हैं यार, ओए यार, बस ये डाल दें, इस तरफ रखें गाड़ी। तो रास्ता ही नहीं होता है यार, सवारी का रास्ता नहीं होता। हम जी आगे निकल आए थे और वापस जा रहे हैं, उल्टे हाथ पर कह रहे हैं। वो ये दरख्त है ना सामने, जी तो गेट नजर आ रहा है इधर। ये देख कमरन, ये ओए वो सामने गेट, वो देखो नजर आ रहा है। पूरा ब्लैक ब्लैक ब्राउन कलर है, पता नहीं कौन से रंग, डार्क कलर का है। फिलहाल अंधेरे में समझ जी नहीं आ जी रहा। जी, आया? अभी आया। सर ये सामने है आपके, रोशनी नहीं है, रास्ता है नहीं आने का, पहली निशानी सुन लो जी, किसी सवारी का रास्ता नहीं है। मैं पहाड़ पे लगवा दी है गाड़ी यार, कांटे थे, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह। निशानी होती है कि इस मखलूक़ात का गढ़ कौन सा हो सकता है। किसी सवारी पे आना इम्पॉसिबल है और इधर जाना इम्पॉसिबल। जो रास्ता होगा सीढ़ियाँ वगैरह वो भी नहीं है। नहीं, ये उस पुराने जी बने हुए वॉशरूम, गुस्ल खाना, ये क्या सुन अल्लाह भाईजान आइएगा, ये आइएगा भाई, ये दिखाइएगा ऊपर से। जल गया यार, दीवारें तक जल गई है यार। ये है कुछ बातें यार, दीवारें तो देखो ना यार, यहाँ कुछ काली है। अब यहाँ एक बात बताएं, ये देखें लकड़ी है, सुन, यहाँ आग लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद अव्वल तो उसको जल जाना चाहिए था, नहीं जली यहीं तक, मतलब जैसे कोई इस रेंज पे आग हो, ऊपर ऊपर, नीचे हो ही ना, चारों तरफ दीवारों पे भी कोई आग नहीं है। चलो होता है ना, इंसान ने किसी चीज़ पर रख के आग लगाई है, साइडों पे तो हो, ऊपर ही क्यों, सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ भी देखिए। चले फिर भी चूना मार के शायद बाद में की है। लेकिन इतनी दीवारें हैं वो काली, बाकी नहीं। सजल भाई, अल्लाह पाक, अमरान भाई क्या कर रहे हैं? सजल भाई कोई था क्या यहाँ इधर? जी जी यहाँ ये वाली छत पे? ये कमरे के पास, ये सामने ये। सामने। परिंदा तो नहीं? नहीं सजाद भाई, कोई बड़ी चीज थी। क्या कैसे कैसे मतलब? फुल बिलेट। ये क्या मतलब, क्या इंसान लग रहा था, कोई बंदा तो नहीं था कोई? ऊपर दिखा ही नहीं मेरे को, कल इतना तलक मेरे को दिखा। ये सामने ऊपर, ये पोल के साथ? जी पोल के इस साइड में, लेफ्ट में। भाई जगह तो नो डाउट, कहते हैं जी वीरान जगहों में, जिस जगह को 40 दिन के लिए बंद कर दिया गया हो, जहाँ रोशनी ना हो, आवाज़ ना हो, तो वहाँ ये मखलूक़ात बस जाती हैं। 40 दिन, 4 महीने, 4 साल, 40 साल सब क्रॉस हो गया। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पंपिंग स्टेशन तकरीबन 100 साल के आसपास। वो दिन है, आज का दिन है, ये आपके सामने है माहौल। कहते हैं पुराने दरख्तों पे बसती है मखलूक़ात, ये आपके सामने है, तने दरख्त, ये चीज़ें। तो नो डाउट जो निशानियाँ मिली हैं ना हमें, एक बाहर रास्ते की और इस जगह के रास्ता नहीं होने की और इस छत पर आग की, तो महसूस तो होता है आसपास है।
उस जमाने के बाद वो गठन है ना सब। हाँ ये देखें क्रैक हो गए। बिस्मिल्लाह। यार एक बात समझ नहीं आ रही, जगह जगह छत्ते बने हुए हैं भूंड के, डेमू के इनके ऊपर प्लास्टर मार दिया, पेंट मार दिया है। नोट कर रहे हो? लेकिन यार साहब ये तो देखे छत पूरी क्रैक हो चुकी है। हाँ हम लोग कभी भी जवाब दे सकती है। तकरीबन ये 100 साल हो चुके हैं इसको। चलो भाई तारुफ तो नहीं है। चल मुझे ख्याल आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जाले हैं बहुत सारे, हो सकता है तारुफ भी हों। पुरानी जगह है, पता नहीं क्या क्या हुआ है यहाँ पे। यार आग के निशान क्या पता यहाँ भी हो, बाद में पेंट कर दिया उसने। हो सकता है। जिस तरह शिकायत है कि आग ही आग होती है, हमने वहाँ तो रिकॉर्ड कर लिए, क्या मतलब मिटाए गए निशान। क्या पौताल मंदिर लग रहा है। कौन आएगा और आएगा तो जाएगा वैसे। यार ये तो मुझे उससे भी पहले का लग रहा है सुन। हाँ और सुना है ये छालें जो हैं बड़े टाइम बाद निकलती हैं। हाँ ये एज हो जाती है उसके बाद ही है। अरे सुन भाई काटने की कोशिश की है इसको। अच्छा हाँ ये है। ये रास्ता वहीं को जा रहा है नीचे को तो जैसे चेहरा बना हुआ है ये ना। ये आप चेक करें। हाँ ये आपकी ऊपरी ना ये ना। एक सेकंड ये फिर कोई जानवर लोग आए ना। बिल्कुल से सन्नाटा है ना, दूर कहीं से कोई मोटर की या पानी की आवाज़ आ रही है। वो नहीं बिल्कुल एक जैसे तूफान के पहले एक खामोशी तारी हो जाती है। अल्लाह भाई आज तो आप क्यों? अल्लाह क्या देख लिया? वो तो मैंने पूछा कि इंसान फुल सजावे ब्लैक चीज ऐसे लंबी होती जा रही है। ये कमान भाई वैसे दरख्त हैं, झाड़ियाँ अचानक नजर पड़ती है, कुछ साया तो नहीं था। दोबारा जाहिर कर सकते हैं खुद को। सजद भाई अल्लाह पाक कमान भाई क्या कर रहे हैं? पे सजद भाई कोई था क्या यहाँ इधर? जी जी यहाँ ये वाली छत पे ये कमरे के पास ये सामने सामने परिंदा तो नहीं? नहीं सजद भाई ये कोई बड़ी चीज थी। क्या कैसे Billet. मतलब? फुल विलेट ये क्या मतलब क्या इंसान लग रहा था? कोई बंदा तो नहीं था कोई? ऊपर दिखा ही नहीं मेरे को, कल इतने तलक मेरे को दिखा। ये सामने ऊपर ये पोल के साथ जी पोल के इस साइड में लेफ्ट में। आपने अंदर कमरे में भी देखा सुलभ? हाँ इधर भी देखा आपने? ये जाले जो हैं ये वाजे बता रहे हैं कि कोई कोई आया नहीं है। हम यहाँ खड़े थे जी, हमारे सरों पे वो जाले जो है ना वो लटक रहे थे यहाँ पर, मतलब इस एरिया में कोई नहीं आया। और एंट्री आपने बाहर देखी है कि किसी मोटरसाइकिल के आने की जगह नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात। हाँ। और बहुत सी ऐसी जगह यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। आग आपके सामने है कि यहाँ पर शिकायत ही है कि आग के गोले नज़र आते हैं, आग के गोले यहाँ से वहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और मखलूक़ात, अजीब व गरीब मखलूक़ात जो हैं बाहर जाने वाले जो हैं ना उन्होंने कई बार देखा है। हालांकि बाद में कोशिश की गई है इसको रेनोवेट करने की, ज़्यादा सफाई की नीयत से, पेंट की नीयत से। तो इसलिए ना सर भी शायद ये आवाज़ सुनी आ रही है अपनी क्या बोल रहा खातून की जैसे आवाज़ नहीं यार है करीब आगे दूर से करीब आगे दूर चले जाना। नहीं यार इतना पुराना कौन दरख्त गया है होगा यार? कौन गया होगा सर? मेरे ख्याल से तो इससे कोई आता ही नहीं है भाईजान। मतलब कोई वहां पहुंचकर ऊपर काटेगा इसको है? जिसने भी कर दिया ये बेवकूफ़ वाला काम। ये क्या हरकत की है?
रही है। भाईजान वाकई इसके अंदर से रस्सी निकल रही है। इधर आए ये तो सुर भाई। ड्रिल ऐसी कौन सी होगी ड्रिल? हाँ, कैसे सुराख होगा इसके अच्छा, अंदर? ड्रिल के लिए इलेक्ट्रिक तो चाहिए ना। फिर समझ से बालक करे यार ये। इधर आए, इधर आए, ऊपर तो नहीं ये है। छाल तो नहीं है यार। इधर आए दादा, नहीं इधर। नहीं नहीं छाल नहीं है। भाईजान मुझे दिखा दें, वो ये देखिए एक सिरा ये गांठ ना। ये रही। हाँ हाँ सही है ना दादा। कह तो रहा हूँ यार ये तो सर, ये तीसरी चौथी निशानी अजीब सी। देखें ऐसी जगहों पे आपको ऐसी निशानियाँ मिलती हैं जो नॉर्मल नहीं होती। अब मुझे कोई जवाब देगा इसका कैसे? नहीं यार कोई जवाब नहीं है हमारे पास तो नहीं है जवाब। यही नोट कर रहा हूँ, मतलब कोई चीज है। लोग तो ऐसे करके ये फेंक दिया, ठीक है, गिर जाती नीचे। क्या चाह रहे हैं? और क्या दिखाना चाह रहे हैं हमें? कुछ लेके आना चाहिए था हमें। मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। हम माजरत चाहते हैं, हम खाली हाथ आए। इन निशानियों से जाहिर होता है कि यहां पर आप मौजूद हैं। जहाँ बिल्कुल समझ से बालक नहीं रहा। ये बड़ी स्ट्रेंज है यार, बड़ी स्ट्रेंज बात है सुहेल भाई। लिटरली दरख्त के अंदर से निकल रही है ये। कैसे? ये अच्छा चले, ये रस्सी भी है, मुझे तो छाल लगती है, लेकिन अगर ये रस्सी भी हो तो मतलब एक जमाना हो चुका होगा, गल सड़ गई है यार। ये अगर हम हाथ लगाएंगे ये टूट जाएगी। सर ये अंदर से कैसे निकली? ये सवाल है। या जब ये दरख्त निकल रहा होगा तब बांधी गई थी? तब भी कितनी इतनी मोटी इतनी छोटी टहनी में कैसे जाएगी? उस वक्त तो ये इतनी सी होगी ना, बाद में जाके तना बना होगा। कैसे है ये दरख्त के अंदर से कैसे इतनी मोटी रस्सी निकल सकती सकती? कुछ अरसे के अंदर या कुछ सालों के अंदर ये कुछ कारीगरी दिखाई होगी किसी ने यहाँ पर आकर। सर इतना मोटा सुराख इसमें किया कैसे होगा? नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी इधर पहुंची नहीं है, अगर है भी तो एक्टिव नहीं, एक अरसे से। हाँ, तो क्या किसी ने सुराख करके इसमें रस्सी को डाला है? ये रस्सी भी तो आप चेक करें कितनी मोटी है भाई। वही है यार। और इतना मोटा सुराख? इस तरफ से डाला है, यहाँ गांठ है। मतलब वहां से डाला है, वहां से निकली है। ये यूं भी तो हो सकता है शायद किसी ने झूला बनाने की कोशिश की। झूला बांधे ना, बांधते हुए समझ आता है, बांध दिया आपने। ये मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये मेरे लिए भी हैरानकुन बात है। चलो छोटा मोटा धागा, तो इसी इतनी मोटी रस्सी इस दरख्त के अंदर से कैसे यार? ये हैरानकुन बात है यार। अच्छा एक ठीक है, अगर झूले के लिए भी की है तो उसका सिरा कहाँ है? दूसरा भी तो होना चाहिए। और पंपिंग स्टेशन में झूले का क्या काम है भाई?
ये जलने के निशान नहीं है ऊपर, हाँ ये काला निशान। है ना? इस पर भी चूना मार दिया गया। अच्छा ये रियायत सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है, सिर्फ बाकियों को तो भगा दिया उन्होंने। बात है यार। अब नीचे उतरे तो उतरे कैसे? ये उतर सकते थे। अच्छा जो उतर भी, हम में से कोई एक उतर भी गया तो ऊपर आने का मसला है। तो द्वार से जंप ही कर देता है वो नीचे, फिर आएगा कैसे? यार मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग फील हुआ है उनकी प्रेजेंस को। आपने कुछ देखा भी है यहाँ पर, लेकिन सुहेल भाई जानवर ऐसी निशानियां होने के बावजूद वो खुद को जाहिर ना करें, बड़ी हैरानगी की बात है। क्या लग रहा है, क्या मसला है? और क्या चाह रहे हैं वो? नुकसान के साथ जाहिर करेंगे क्या? अल्लाह खैर करे यार, ऐसी बातें ना करो। ये आवाज़ें आ गई, आवाज़ें शुरू हो गई। हाँ, जानवर की भी और कोई गुफ्तगू की भी ना। क्या कह रहे हैं? दुआएं पढ़ लो याद से। दरख्त से इधर हो सकता ना। एविडेंस यही है इनकी, ये उनको तो नज़र आ गए हैं। हाँ सही है, सही है, ओए ओए सही है। ओए ओए। आ गए। आप ही रहें यहाँ पर, मैं नहीं कहूँगा आपको आप चले जाएं यहाँ से। सिर्फ हमसे मुलाकात तो कर लें, थोड़ी सी छोटी सी। जाएं हम, चले जाएं। कुछ कहा यार, कोई आया ऐसा क्या? नहीं कुछ कहा है, कुछ कहा है। समझ गया। जानवरों ने इनको देख लिया, निशानियां हमने देखी। चलो अल्लाह अकबर। सर्दी बदबू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आ गए हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा। ऐसा क्या देखा है आपने, उसके बाद कुछ देख ही नहीं सकते यार। इसको दिखा दिया चला। क्या दोबारा दिखा सकते हैं हमें अपने आप को कहीं पर भी? जैसे कुछ लकड़ियों पे कुछ कर रहा हूँ, है ना? क्या मुझे ऐसा लगा वो लकड़ी लेके चलते नहीं है जैसे। मैंने कोशिश की है कि कोई गलती ना हो। अगर यहाँ पर लोगों से गलतियां हुई हैं तो उनकी सज़ा सबको क्यों दे रहे हैं? हैं? वो लकड़ी की आवाज़ चली यहाँ। हाँ, अब यहाँ से इस छत से लकड़ी की आवाज़। हाँ वो जैसे लकड़ी बुजुर्ग नहीं चलते हैं लकड़ी लेके।
कोशिश करें एक और हैं, लेकिन देख लो फिर। अल्लाह करता है, अल्लाह करे। आ तो गए हैं, इतनी देर तो हो गई। छोड़ दें, कह दें कुछ नहीं हुआ। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं करेंगे खुद को जाहिर, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। जाहिर करें खुद को। यही होगा, तुमको आ रहे हैं। यार कर तो रहे हैं जाहिर। हाँ, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बचाया है यार। जितना नॉर्मल समझ रहे थे ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यही वो रूम है, यही रूम है, ठीक है ना? और दरख्त के ऊपर, दरख्त के ऊपर, दरख्त के ऊपर अभी कोई टहनी चटखी है। हाँ, जैसे कोई वजन आता है ना ऊपर। सही कह रहे हैं। ये फिर जानवर भौंक रहे। अल्लाह खैर। सुल भाई, जानवर फिर भौंक रहे हैं। अल्लाह खैर। सुल भाई साथ रहिएगा। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे भाई, वो इधर ही हमें नज़र नहीं आ रहे। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ना सुन रहे हैं ना? ये क्या है? हाँ, अल्लाह अकबर। कमर ऊपर देख। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक इस कागजात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। बड़ा ही अजीब तजर्बा रहा, बहुत अजीब तजर्बा रहा यहाँ पर। जैसे आपको एक तरह से ना मदद भेजी गई हो आपके लिए। जात पहले तो मुझे बताएंगे कि देख के क्या है अभी, ये क्या आंखों से देखा? ये तो कुछ अजीब ही चीज पता चल रही है यार। क्या क्या देखा हमने, क्या क्या देखा और कितना अजीब देखा और खासकर कितना अजीब सुना। अच्छा, मैं आपको सब बताता हूँ। एक मौके पर आकर तो हम ये इन्वेस्टिगेशन ही कैंसिल कर रहे थे। आपने नोट किया होगा, क्योंकि बड़ी निशानियां मिलने के बावजूद ये देख रहे टहनियां कटी हुई हैं, जी 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 जी, लकड़ियां कटी हुई हैं। यहाँ इससे ऊपर भी कई जगहों पर हमें ना ऐसी निशानियां मिली, जगह जगह पर आग के अजीबोगरीब निशान, ऐसी टहनियों के कटा होना और कुछ जो महसूस होता है। अब हमें तो ये उम्मीद थी कि हम जाएंगे, हमारा जाना मुश्किल होगा। सर वहां पर जैसे ऐसा लग रहा था कि हमें तो लोग देख रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह जाहिर नहीं हो रहे हमारे सामने। एक मौके पर कामरान भाई डर गए थे
उन्होंने छत पे कुछ देखा था और वो शदीद डर गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कोई पीछे दरख्त है, कोई लाइट का शेड वगैरह होगा। मैं इतना श्योर नहीं था, मुझे लगा शायद ऐसे ही ना धोखा हो गया होगा, घबरा गए होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उन्होंने जो देखा था उस वक्त वो सही देखा था। सही। अब क्या हुआ कि मैं आपको दिखाऊं, अब ये देख रहे हैं, ये टहनी कटी हुई शिराज भाई, यहाँ टहनी कटी हुई, ऊपर जाके बाकायदा काटा हुआ कुल्हाड़ियों से कट के निशान होते हैं ना, इतनी ऊपर। अब मैंने कहा या तो ये किसी ने अमल किया है यहाँ पर, अच्छा, इसको सही करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, काबू करने में, या सही करने में कोई अमल किया। सही। मतलब ये चीज गुजर गई है, 75 साल तो कहीं नहीं गए ना अंग्रेजों को गए हुए। ठीक उस दौर से ये जगह है, दरख्त भी इतना पुराना। अब यहाँ वो सामने क्यों नहीं आ रहे? हर तरह से मैं जो मैं जुमले बोलता हूँ, जो अब हर प्रोग्राम में आप सुनते होंगे हमारे जुमले बोले जाते हैं, वो तमाम जुमले मैं बोल चुका हूँ। ठीक नहीं हो रहा कुछ। मैंने फिर इनसे ये कहा कि मेरा तजर्बा कहता है कि आप यहाँ हैं, आप जाहिर करें। वहां शुरुआत होती है, नोट कीजिएगा, सुनिएगा। हमारा तजर्बा कहता है कि आप यहाँ मौजूद हैं। अभी तो जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ। हमारा तजर्बा कहता है कि आप यहाँ मौजूद हैं। होता यही है, भाई का जुमला ही पूरा नहीं होता कभी, चाहे वो बिल्ली हो चाहे कुछ हो ना, अंदर जो ख्याल होता है ना, सही, वो उसी वक्त हो जाता है। अब आपने नोट किया कि ये सब कहने के बाद मैंने जब ये कहा ना कि हमारा तजर्बा कहता है कि आप आसपास मौजूद हैं, तब वो किनको नजर आए? जानवरों को नजर आए बाहर। जानवर कैसे भौंक रहे, एकदम ही कहाँ थे पहले? खामोशी थी। मैं चीख के बोल रहा था, जोर से बोल रहा था, हमारी लाइट्स यहाँ से वहां मूव हो रही थी, कोई आवाज नहीं थी जानवर की। और जहां ये जुमला बोला, अब हमें पता चल गया कि भाई कुछ है जिनको जानवर देख के भौंक रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहे उस वक्त तक। अब हमारी नजरें ना वहां जाने लगी जहां जानवर देख रहे होंगे बाहर से। सही। ऊपर छतों पे, सही, दरख्तों के ऊपर, यहाँ वहां कि जानवर किनको देख रहे हैं। अब जी इतने में मैं यहाँ वहां देखता हूँ तो मेरी नजर क्या पड़ती है, कोई चीज चमक रही है दरख्त के ऊपर। मैं ये नोट कर रहा हूं, क्या ये कोई उल्लू है, कोई परिंदा है, कोई जानवर है, कोई बिल्ली है? बिल्ली भी दरख्तों पे चढ़ जाती है ना, और बिल्लियां तो मुझे अक्सर मिलती हैं। अब सर जब मैं देख रहा हूं ना कि वो उसकी एक आंख है और पीछे बड़ा सर है, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये भालू नुमा है, ये बहुत बड़े भेड़िए नुमा है, लेकिन ये दरख्त पे क्या कर रहा है ऊपर? और इस इलाके में तो वो नहीं है। अब जी जब मैंने गौर किया ना तो कुछ ये चीज सामने आई है। नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये लाइट शेड बस एक वो जो आंख की रोशनी है ना सफेद, वो तो बड़ी साफ वाजे हो रही है जी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी अंधेरे में भी मिक्स है वो चीज, भयानक। मैंने जो वहां अपनी आंखों से देखा ना, ये पूरा इसका एक काला सा ना जिस्म था। अच्छा, काला मतलब स्याह, अंधेरे में भी स्याह चीज। मैंने कोशिश की आपको दिखाने की, अगर हो सका तो। ये देखिएगा, ये नोट कर रहे हैं आप? ये अंधेरा नहीं है, ये अंधेरे में स्याह चीज है। इसके बाल हैं, जिस्म है, या खुद ये साया है जेट ब्लैक, एक हाइट पे, काफी हाइट पे, और ये इसके पीछे है, या दरख्त के ऊपर है या हवा में है। और हम क्या देख रहे हैं, एक आंख चमक रही है और पीछे ये बड़े से कान हैं, पता नहीं क्या क्या है, इतना बड़ा फर है, खाल है उसकी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जला हुआ नहीं होता। अच्छा, जला हुआ जैसे कोई जख्म ज्यादा। हाँ, कुछ ऐसा, जो पापड़ियां बन जाती हैं। ये शायद बहुत ज्यादा उम्र जब हो जाती है आपकी, लटक जाती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, इस तरह का कुछ मुझे लगा था। कंफर्म में कोई परिंदा नहीं है सर, आपके सामने है ना, मुझे बताएं। मतलब ये तो इस वक्त त्रिशूल में ना, लेकिन आंखों से देख के आए हो ना। ये देखिए, अब आपको ये देखिए। अब मुझे बताएं, पहले तो ख्याल आया उल्लू का ना,
ठीक, लेकिन सर वो किसी एंगल से नहीं लग रहा। नहीं, ये वो तो नहीं लग रहा चलो उल्लू के बच्चे हो कुछ हो, मैंने आपसे कहा ना कि ये भी यार, जो साया रीच लग रहा है मुझे। Yes, वो जो yes. वो नीचे से उसकी जो वो आगे का हिस्सा वो जो नहीं होता जो हाँ, मुंह नाक मुंह ऐसा बाहर निकला काला। हुआ होता है। अब बात ये है कि यहाँ से ये काला है, यहाँ से झुर्रियां थी मुंह पे इसके, तो ये कौन सा रीच है? सचात अगर इधर रीच होता था तो आप पे हमला करता। सर वो तो एक सेकंड में बीच में आ जाता आपके। हमला, कोई आवाज, कोई उसके नाखून के निशान, कुछ हाँ। और जानवर भौंक रहे हैं इसी टाइम पर। इसको देखकर कामरान भाई कहते हैं कि यही तो मैंने देखा था ऊपर, और वो भाई जा रहे थे कुएं के अंदर। यकीन करें, बाउंड्री पे मैंने चीखा, उनको रोका, मैं दिखाऊं, ये देखिएगा, ये देखें कहां पहुंच गया है यार ये। अरे ये तो सर के बल गिरता। अल्लाह 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 बचाए। अल्लाह, ये देखें कहां पहुंच गए। ये होता है जी। खौफ में जब आप भागते हैं ना, आपको नहीं पता होता आप कहाँ जा रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जी जिन्नात ने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। ठीक है, वजह जिन्नात होते हैं, लेकिन वो पकड़ के नहीं फेंकते, धक्का नहीं देते। वो इस तरह से आपके सामने जाहिर हो जाते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप भागते हैं, चप्पलें आपकी उतर जाती हैं, आप नहीं देखते मैं दूसरी मंजिल पे हूँ, तीसरी मंजिल पे हूँ। आप बस कहते हैं मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, और आपके ना चप्पलें उतर गई कब, आपको ख्याल नहीं रहता कुछ, और आप नुकसान कर बैठते हैं बहुत सारा। अब ये देखिए, ये कई बार हुआ है हमारे साथ। हम कभी मुझे भी पकड़ लिया है, कभी कभी आपको पकड़ा है, मुझे कभी आपने सबको पकड़ा पकड़ा है। मुझे तो पता नहीं था पीछे क्या है। अब ये देख रहे हैं, ये कामरान भाई का शेडो है। अब सोचें कहाँ पहुंचे हुए हैं ये। बाउंड्री है यार, वो उसके नीचे और अजीब ही नुमा, पता नहीं क्या था ये जमीन के अंदर, तहखाना। ये था तहखाना, अल्लाह। कोई नहीं यार तहखाना। सर हमें आगे जाके पता चला ना, अच्छा चेक कीजिए। अब ये मुझे कह रहे हैं कि भाई मैंने यही तो देखा था, लेकिन उन्होंने उसको काले साए का जिक्र किया था, सिर्फ कोई ऐसा चेहरा, आंख, ऐसी कोई बात जिक्र नहीं की थी। अच्छा, आंख से याद आई, हमें कई लोगों ने एक तस्वीर भेजी है, ये क्या है? हम में से कोई नहीं इसको नोट कर सका, आप भी, मैं भी, नहीं, मैंने सारे शॉट्स लगाए, मुझे तो यार कुछ लोगों ने लिखा, जो भेजा है ना, मैं कह रहा हूँ कोई अंगारा है, कोई शोला है, कोई रोशनी है। अब रोशनी का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, लाइट का, ठीक है, वो तो आपने देखा, स्विच बोर्ड, तारों का आपने हाल देखा। अब बचा क्या, आग, शोला या कोई चमकीली चीज। जुगनू लाल लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, कोई और चीज इस रंग की नहीं होती। अब ये इन झाड़ियों के पीछे है, ये जगह उसकी छत है। किसकी छत? वो जो कुआं नहीं है, टैंक नीचे, उसमें जो एक दरवाजा और खिड़की जिसमें जाले लगे हुए हैं, तो बहुत ऊपर हाइट पे रेशा है जी, ये उसके ऊपर है। हम वहां थे, वो दरख्त है, हम उस जगह ढूंढ रहे थे, और ये चीज हम यहाँ पे कोई थी उस वक्त, जो लकीली रिकॉर्ड हो गई। लकीली रिकॉर्ड हुई है ये जी आप लोगों ने ही हमें सर्च करके भेजा है, और हमने कहा था इस पर हम गौर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर ये अनार का दरख्त नहीं है तो ये फिर तो ये कुछ और चीज है। अनार भी इतना ब्राइट नहीं होता जुराद, बस इतनी चमक, इतनी रेड चमक की होती है ना, और ये लेकिन इतना साथ थोड़ी होता है वो यार, एक थोड़ी होगा। अच्छा, आप एक चीज महसूस की, ये भी एक ही है, एक ही और जो आंख मुझे है। छत पे नजर चीज आई थी उसकी भी एक ही आंख वो तो रिकॉर्ड कर सकती है। पॉसिबल हो सकता है कि दूसरी साइड छुपा हुआ देखिए कोई चीज, शायद आप इधर लोगों भी ने कोई दूसरी साइड छुपा हुआ। छुपा हुआ, वो मसल किसी चीज को छुप के देखने में ज्यादा आधा चीज ही तो रिवील होती है। तो क्या हमारे सामने क्या एक ही आंख रिकॉर्ड हुई, ऊपर भी यहाँ पर भी? मे भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये देखना घना जंगल है, लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसका मतलब जब से आप वहाँ गए हो कोई चीज आपके इर्द गिर्द मुसलसल थी। सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सन्नाटा भी था यार भाईजान, वो तो हमें देख रहे थे। हाँ, कह रहे थे आप, मुझे यही महसूस हुआ कि हमें तो कोई देख रहा है आसपास से वो, लेकिन कोई आवाज, कोई चेहरा। मैं तो कह रहा हूँ ना, कोई शो तो हम कह रहे थे कि भाई वापस आके कह देंगे कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बड़े लास्ट टाइम पर जब वो एक आखिरी बात आती है ना, हालांकि मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो हमारे ईमान का हिस्सा है जी, अब हमारे इल्म का हिस्सा भी हो गया है। ईमान का हिस्सा तो था ही कि हजरत
सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनको बाकायदा, वैसे तो हस्तियों के पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन कुछ खुसूसियात से नवाजा अल्लाह पाक ने, तो इनको जिन्नात की कमांड हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मतलब काम भी करवाया उन्होंने इनके अंडर में। इनको समझने बहुत एक मायने रखता है, ये नाम ही मायने रखता है जिन्नात में, हालांकि मैंने इनका नाम नहीं लिया था वहाँ पर। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। इनको पूरी दुनिया की बादशाह दी थी ना, कि हर चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर में थी, चरिंद परिंद, और हर किसी की ज़बान बोलते थे, माशाअल्लाह समझते थे। जितनी मखलूक़ात, जी, सिर्फ जिन्नात नहीं, जितनी मखलूक़ात हैं उनकी ज़बान, उनका अंदाज, उनके इशारे, एक एक चीज़ अल्लाह ने आपको इस इल्म से नवाजा। तो जब मखलूक़ात की बात आती है तो जिन्नात भी एक मखलूक है अल्लाह पाक की। तो इनको फिर एक वास्ता, एक नाम, कभी ऐसी नौबत आई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। यहाँ भी मैंने सिर्फ दिल में ख्याल किया उनका, और मैंने कहा दूं कोई वास्ता, नाम नहीं लिया था। वहां सर जैसे जितने भी वहां थे ना आसपास, जहां तक ये बात आवाज पहुंची है, सब जागे। सही, ऐसे जागे कि हम घबरा गए कि यार ये क्या हो गया, ये कहाँ थे पहले, ये जानवर क्यों नहीं भौंक रहे थे पहले। लेकिन मैंने जो बात महसूस की वहां पर सिराज भाई, कि जैसे हम इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं ना, वैसे यहाँ फील ये आई कि ये बुरे नहीं है, अच्छा, नेगेटिव नहीं है। एक मौके पर बस सुहेल भाई को स्मेल आई थी, वो शायद पीछे जंगल था, जानवर वानवर शायद उसको हो सकता है आई, उसके अलावा कोई खुदा ना खास्ता हम पर कोई हमला, सही, कोई यहाँ पर हमले की शिकायत। क्या था कि लोग आग के गोले देखते थे यहाँ से वहां जाते हुए। हमने क्या रिकॉर्ड किया, चमकती हुई आंखें, हाँ, ठीक, छोटे साइज में, क्या वो भी पता, लाल कलर में, लाल कलर में। और लोगों की क्या शिकायत थी कि जी आग के गोले। हमने क्या रिकॉर्ड किया कि छतों पर आग लगी है यहाँ पर ऊपर, हाँ, जहाँ आसपास नहीं थी, सही, दीवारों पे जमीन पे नहीं थी। सही, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई खुदा ना खास्ता किसी पर हमला ये वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। रस्सी की बात क्लियर हो गई। जैसे मुझे ख्याल आया था किसी ने बांध दी हो, बाद में वो बड़ी हो शाखें, वही बात है कि जी अगर रह जाए शाखें, जब बढ़ रही हो तो वो चीज़ उसमें समा जाती है। सही। अब जी आवाज हमें कहाँ से आई इस जुमले के बाद, हम सोच नहीं सकते थे उन कुओं के अंदर से, वो जो जिसको आप गार कह रहे हो, जिसको कुआं यार, वो वहां से आई। वो तो फ्रेम में अलग ही है। जब आप साथ खड़े हो, जमीन के अंदर धसी हुई चीज जमीन में बनी हुई है, खुद ही गई होगी ना उसको जमीन में बनाने के लिए ना, इतना आसान तो नहीं है ना बनाना, जमीन पे बनाना था ना, जमीन के अंदर, लेकिन वो अजीब ही लगती है। सर रास्ता ही नहीं कोई जाने का, हाँ, रास्ता ही नहीं है, ये है निशानी। सलामत थी ना वो, हाँ, सलामत थी, लेकिन रास्ता कहाँ था उसका, पता नहीं क्यों उन्होंने इसको इतना पोशीदा रखा है। क्या उसकी छत थी मुस्तकबिल, मतलब माजी में, कि उसकी छत तो नहीं थी, ऐसी छत तो क्या पता ढह गई हो, लेकिन नहीं, मुझे लगता है वो लोहे की सीढ़ियां होंगी नीचे जाने के लिए। सर ये जगह, हाँ, ये हालांकि शुरू में मुझे एक डाउट हुआ था कि यार ये जगह जहाँ का रास्ता नहीं है, अगर कोई मखलूक़ात बसना चाहेंगी ना, पसंदीदा जगह उनकी वो ये होगी। ठीक है, यहाँ 100 साल पुराने तकरीबन दरख्त मौजूद है, बेरी का भी है, बेरी का तो सॉरी नहीं, पीपल का भी है, पीपल। लेकिन ये जो जगह है ना, दैट इज नो गो एरिया, मतलब कोई एक्सेस ही नहीं है जाने का। कुएं हैं, टंकियां हैं, और इसके अंदर तो आप जगह जगह देख रहे हैं पीपल के पौधे, दरख्त। इन्होंने यादें ताज़ा कर दी सक्कर हवेली की। सक्कर हवेली की तीसरी मंजिल पे था सर पीपल का पौधा। सही है, वो जो थर्ड टाइम में आप जब गए थे जी, और यहाँ पर ये रहा। अब मैं जाऊं कैसे, कम से कम 15 फुट की दीवार, और इधर कीचड़, शुरू में तो दलदल कह रहे थे, इधर कीचड़, बीच में एक वो थी सरफेस। अब आवाजें हमें 2 से 3 बार आई, दरख्त में से नहीं आई, पीछे कमरों में से नहीं आई, उस जले हुए कमरों में से नहीं आई, कहां से आई, इसके अंदर से आई। क्यों? वो आवाजें गूंज रही थी। अच्छा। आवाज तब गूंजती है जब बंद जगह हो, हॉलो होती है ना साउंड, इको होती है। हाँ, अब वो तो एक यही स्पेस थी, अब यहां जाने का रास्ता ही नहीं है। अब
अब हम यही बात कर रहे हैं कि जाएं तो जाएं कैसे यहाँ पर, मतलब बिल्कुल तैयार हैं हम नीचे आने के लिए, और हम क्या देखते हैं कि एक ऐसे है शैडो, एक साया है काला, स्ट्रेट नहीं, कुछ इंसान का नहीं लग रहा ये, या इंसान भी है तो नीचे से ऐसा है जैसे किसी औरत का जुब्बा नहीं होता। हम अक्सर अपने अगर KPK साइड पर देखें तो हमारी पठान खवातीन जो हैं वो एक जुब्बा पहनती हैं, वो ऐसा होता है चौड़ा, अच्छा, ऊपर से ऐसा होता है, नीचे से जरा चौड़ा होता है। तो मैं एक ख्याल ये आया कि यार ये कोई खातून अंदर क्या कर रही हैं। अब मैं इनका साया ढूंढूं यहां वहां से, मैं बोलूं कि कौन है आप, इतने में इन्होंने क्या किया कि ये मेरी आंखों के सामने जज्ब हो गई नीचे, और नीचे क्या था, कुआं। ये आपको भी वजूद लग रहा है? मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा कि मुझे तो ऐसा लगा दीवार में ही पेवर्स घुसा हुआ है। साया ना, मैंने क्या कहा, सारी चीजें हैं वो उधर पीछे देखें, यही मुझे कह रहा हूं ना, मैं इनका शेडो ढूंढ रहा था, साया कहाँ है, तो ये तो खुद साया निकला। हाँ, क्योंकि लाइट यहाँ से जा रही है ना, तो उसकी फॉर्मेशन होगी ना, मतलब Z एक्सिस तो होगा ना। जी 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 जी, बॉडी तो इसमें है ही नहीं यार। जी, और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए अभी होता क्या है, ये देखा आपने, हाँ, ये कहाँ पेवस्त हो गई है। मैंने ऊपर जाके चेक किया फिर कि इधर तो जाले लगे हुए थे, दरवाजे में भी खिड़की में भी, सामने से तो जाने का यही रास्ता था, तो जाले कैसे महफूज हैं। हमने आते हुए जाले रिकॉर्ड किए और उस वक्त भी रिकॉर्ड थे जाले। फिर दूसरा रास्ता था ऊपर, जहां से पाइप नीचे जा रहे थे, वहां पर भी जाले थे। ठीक, अब यहां से हमने ऊपर से देखा तो क्या था सर, यहां टैंक था, पानी का टैंक, पानी का टैंक नीचे, हाँ, और गहराई में नीचे, और गहराई में, तो ये घर होगा नीचे यार, आप देखिए, नीचे घर होगा ना उनका, ये मतलब चेक वीराना वो। ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास, हाँ हाँ, मुझे पता चल रहा है। ये देखिए, और आप एक मोशन चेक कर रहे हैं, एक टाइमिंग चेक कर रहे हैं कि एक चीज जैसे आपने कोई मोटर चला दी है, और मोटर एक टाइम पर बिल्कुल एक फ्रेम बाय फ्रेम जो है ना, उसमें कोई जर्क नहीं है, ग्रेजुअली नीचे जा हाँ, रही है, हाँ, ये सिस्टमैटिक तरीके से नीचे जा रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। असल में आप लोग सामने हो, ये चाह रहे हैं ये जो भी चीज है वो उसको नोटिफाई ना हो, आंखें अभी आपकी आंखें जर्क इसको पकड़े ना स्पीड में, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से नीचे जा रही है एकदम ही ना, मतलब हाँ। एक ही स्पीड से। एक इस आप स्लो किया है जी हमने, गौर कीजिएगा, ये देखें, ये इनका जाना देखें आप, यार इतनी सफाई से कौन जा सकता यार, वो है। तो बिल्कुल मतलब हाँ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखें पूरी जज्ब हुई है, जब्स हो गया यार। आप बार बार देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी मतलब एक्यूरेसी के साथ, इतनी परफेक्शन के साथ कोई कैसे जज्ब होता है। जैसे अगर आप देखें ना, अगर आप किसी टाइम लैप्स हम कहते हैं, जब सनराइज जी जा रहा होता है एकदम, शेडो जो है, जब सूरज नीचे आ रहा होता है, एक शेडो भी एक टाइम पर मूव हो रहा होता है, साया, अगर आप उसको स्पीड में देखें तो जैसे बिल्कुल एक स्पीड के अंदर साया जा रहा होता है ना, वैसे ही ये साया नीचे आया है। बगैर किसी जर्क के, बगैर किसी झटके के, कैसी कैमरा बाहर से हल्का सा वाइब्रेट किया है, हाँ हाँ, लेकिन सारे पे फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल जी अपनी वो अपनी पोजीशन के अंदर ही, अल्लाह। वैसे सज्जाद ये ऐसा ही होता है, इसे कैमोफ्लेज बोलते हैं ना, जब एनिमल जब किसी की उसमें आते हैं ना, जैसे रकून वगैरह, तो अचानक ही अपने आप को रोक लेते हैं कि कोई उन्हें देखे ना, और फिर बहुत जैसे बिल्ली होती है, बहुत गैर महसूस तरीके से अटैकिंग पोजीशन में आती है, या वो हाइड होती है, तो वो बिल्कुल ऐसे पोजीशन लेती है कि किसी तरह से आंख उसको पकड़ ना सके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बचना चाहता है, हाँ, तो ऐसे मूव होता है कि जैसे किसी को फर्क पता ना चले कि कोई चीज हिल रही है, जैसे सही। ख्याल, एक पॉसिबिलिटी है। अब जी, वीडियोस देखी है तो मुझे उसमें से इंफॉर्मेशन मिली है जो आजकल चलती हैं। अब जी, ये तो मैंने ऊपर से देख लिया, यहाँ से देख लिया, जाले हैं। अब मैं सामने से, कि मैं सामने से इसको कैसे देख सकता हूँ कि एक्चुअली जगह है क्या। अंदर जाने का तो मेरा भी ख्याल नहीं था ना, मेरा बड़े शौक से जा रहे थे। नहीं, अंदर से मुराद इस जगह पर
इस जगह तो मेरा जाने का शौक नहीं था, मेरा इरादा था यहाँ आने का। ये जो बाहर सीमेंट की वो थी ना ब्रिक, सही। यहाँ आने का था कि मैं यहाँ से ये चीज और ये चीज देख सकूं। सर यहाँ तो मेरा पहले जहन तक मैंने नहीं जाना। अब क्या हुआ, जब मैंने यहाँ बड़ी मुश्किल से कोशिश की जाने की, मुझे एक आवाज आई, और वो आवाज के 2-3 मायने हैं। सुहेल भाई कह रहे थे, पहले सुनिएगा। इसके ऊपर ना ऐसे पाँव रख के मैंने आपको पहले क्या कहा, मैंने जो फुटेज देखी मुझे ऐसा चेहरा लगा जैसे झुर्रियां हो बहुत। झुर्रियां कब होती हैं, खाल आपकी कब लटक जाती है, जब आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो। एक साहब ने मुझे बताया कि उनकी एक दोस्ती रही एक जिन साहब से, जिनकी उम्र 600 साल बताई उन्होंने। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार कुछ हो लिया? कहते यार उनकी ये जो हमारी भवें है ना, भवें कहते हैं लटकी हुई है, ऐसे गिरी हुई है नीचे, ऐसे मतलब स्किन जो है ना नीचे हुई है, उम्र रस्सी तक। अब ये मैंने क्या देखा कि मुझे झुर्रियां महसूस हुई तस्वीर में। अगर मैं आवाज पे गौर करता हूँ तो निहायत कोई बूढ़ी आवाज नहीं होती, बूढ़ी जैसे उधेड़ उम्र शख्स कोई बात कर रहा हो, मुझे कुछ वैसी आवाज महसूस हुई कि भारी आवाज बहुत, कि उम्र में कोई बड़ा कुछ कह रहा है। और क्या सुना भी दे रहा है, जा सफेद, सुहेल भाई बता रहे हैं सफेद सवारी वाले, सफेद दाढ़ी वाले, यहां मुझे समझ आया सफेद बाल वाले। अच्छा, अब आप बहुत बताएं। मुश्किल है अंडरस्टैंड सुनना ना। मैंने सुनी थी, मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि आपने कानों से सुनी हुई है ना वहाँ पे। मुझे ये लगा, सुने हाँ, ये ब्लॉक है ना, इसके ऊपर ना ऐसे पाँव रख के ना, सफेद तो मुझे साफ अब आपने जा समझाया। सफेद वाले, तो मुझे समझ में आ गया। बीच में क्या है, बाल है, सवारी है, दाढ़ी है। दाढ़ी तो है नहीं आपकी, आप में से किसी की, फिर गाड़ी हो सकता है। सवारी, गाड़ी या बाल। अब ये जुमला जहन में रख के सुनते हैं, सफेद गाड़ी वाले। अब आप लगाएं, फिर प्ले करें। ऐसे पाँव रख के मुश्किल है वो सफेद के बाद वो उन्होंने, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है असल में सजाद वो चीज़ जो होती जो बोलती है वो प्रॉपर बोल तो पाती नहीं है, तो वो जुमला सही से नहीं निकला। मुझे तो ये लगा जी इन्होंने कहा सफेद बाल। ओके ना, इसके ऊपर ना ऐसे पाँव रख के ना, नहीं नहीं, बाल का लफ्ज मुश्किल है ना, पब्लिक पे छोड़ते हैं, पब्लिक भी बहुत मुझे ये ज़्यादा लगा समझती है। सुहेल भाई वहाँ ये कह रहे हैं मुझे निकलते हुए कि सफेद सवारी वाले, सवारी गाड़ी वाले, नहीं कार भी वाले, possible सवारी है। वाले, क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे, क्योंकि कान ज़्यादा कैप्चर करते हैं। हो सकता है। अब इसके अंदर मतलब क्या कंफ्यूजन कह सकते हैं, और क्या ये आवाज़ इस दीवार के पीछे से, सर ये आवाज इसके अंदर से, इसके अंदर से, इसके ये तो अंदर जाले से। लगे हुए थे, जाले, वही तो मैं कह रहा जाले हूँ, लगे हुए थे, जाले सर, इधर भी जाले, ऊपर मोटर से आप देखेंगे पाइप जा रहे हैं, वहां भी जाले। जाले। और दूसरा ये कि पब्लिक ने बताया कि औरतों की आवाज़ आ रही थी, और औरतों की लोगों ने नोटिफाई की हैं कहीं ना कहीं ना, नहीं यार, सवाल भी पैदा नहीं किसी ने कहा है, मैंने मैसेज पढ़े थे, मैं काम में लगा हुआ था, अच्छा मुझे भी नहीं पता कि SSD पे लोगों ने कहा है सर, कि यहाँ औरतों तक- की आवाज़ें कहीं ना कहीं आई हैं। उस वक्त तो जो ये जो चीज़ लग रही थी, तो मुझे लग रहा शायद कनेक्ट हो रही है कि यहाँ कोई औरत मौजूद है या उसकी जिन्नी कोई मौजूद है, उसके बच्चे मौजूद हैं। लेकिन ये आवाज़ तो इसका मकसद कबीला खानदान मौजूद है, नहीं, मुझे ये तो मैंने एक साथ 5 आवाजें तो सुनी है एक साथ, फिर तो कबीला बात है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल कबीला बिल्कुल। बात है। मुझे और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी उनको दुआएं कह रहे हैं कि जो भी महसूस हुआ ना, अच्छे महसूस हुआ। ये बात भी सही है आपकी। ये खुदा ना खास्ता, जाहिर है यार इनको देखकर एक झटका, एक डर तो लगेगा इंसान को, लेकिन कोई हमला, कोई पत्थर, कोई पथराव, कोई इस तरह की धमकी मतलब हमें महसूस नहीं हुई वहां पर। लेकिन ये सुन के भी ना, मैं खड़ा हुआ था वहां पर, टीम हमें मतलब हक्का बक्का था, मैं बस हम लोग ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकल गए। यार अब जो है ना, ये समझ लें कि आपको बता दिया कि वो गढ़ कहाँ है, मम्बा कहाँ है उनका। अब अगर आप उतरने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं ना, तो फिर जो है ना, कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डाउटफुल है, जो आप मतलब अच्छा कह रहे हैं
मे भी हों अच्छे, लेकिन क्या पता ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि थोड़ी जगह गंदी है। अच्छे जन्नत गंदी जगह नहीं होते। सर स्मेल नहीं थी यहाँ पर। एक ही ठीक है। काई शाई चीजें है ना, वो जो ये ना- वो पाक साफ लोग होते हैं वो नहीं, उनके अलग ही होता है। ये तो मैं आप देखें जहाँ पानी जमा होगा ना, चाहे वो स्विमिंग पूल में हो, चाहे आपके घरों में टैंक हो, कुछ हो, ये तो एक नेचर कॉल है, नेचुरल चीज है ये कि ये ना काई सी जम जाती है। लेकिन कोई स्मेल की अगर बात करें ना, 75 साल कम नहीं होते। ये तो कंफर्म था 75 साल बने हुए, 10-20 साल और लगा लें आप, तो मैं इसलिए 100 साल कह रहा था इस जगह को। यार आपको अंदाजा होता है कि ऐसी जगहों पर जानवर मरे हुए होते हैं, स्मेल्स होती हैं, हड्डियां हाँ, ये स्मेल चीजें होती है, नहीं थी। कचरा कुत्ते होता है, घर बना लेते हैं, वो कोई वो ऊपर से भी चीजें गिरी हुई होती हैं। कोई नहीं सर। और दरख्त की भी अलामत अच्छी है, पीपल है, बुजुर्ग दरख्त कहते हैं ना, पीपल के दरख्त को भी बुजुर्ग कहते तो हैं। मुझे ना जो भी महसूस हुआ अच्छा, यहाँ तक कि जाले का मैंने आपको बताया ना सर, ये जो टैंक थे पानी के, इन पर जाले लगे हुए थे यार। मतलब कोई एक्सेस हो ही नहीं सकता ना, किस तरह। तो सजाद ये जगह अंग्रेजों ने अभी भी कराची आबाद होते तो इतनी दूर तो पहुंचा नहीं है, वहां जाके बनाई है यार इससे पहले आपको वो लाल रंग का एक स्टेशन याद है पंपिंग से, जो चमगादड़ों का गढ़ था, जहाँ पर उल्लू रिकॉर्ड किया था, आपने ऊपर बैठा हुआ उन्होंने उड़ के देखा जी, प्रोमो में भी आप बेचते हैं अक्सर उसको। जी। वो देख रहे हैं यार ये कहाँ जाके बसे, कहाँ जाके उन्होंने जगहें बनाई हैं, मतलब ये, और अभी भी वो जगहें मौजूद हैं यार। ये तो बेसिकली वो शहर को कनेक्ट करना था ना उस वक्त सही। तो जंगल हो कुछ हो, हमें यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए जहाँ से पानी को हम आगे फॉरवर्ड करें, तो इस तरह इन्होंने बनाई ये सही। जगह। ऐसा महसूस हुआ यहाँ पर कि जैसे हमें जाते जाते वापस बुला लिया गया। हम तो बिल्कुल जा ही रहे थे यहाँ से कि जी कुछ नहीं, खाली हाथ जो है सामने है। और एक जुमला और निकला जबान से कि यार कहना सुनना बड़ा आसान, लेकिन इनका सामने आना, इनको देखना और इस वास्ते का इस्तेमाल करना जो है ना, वो मुनासिब नहीं है। हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने आज तक नहीं किया, इस बार भी मैंने नाम नहीं लिया, हस्ती का नाम नहीं लिया। हालांकि मुझे कई लोग एक अरसे से कहते कि भाई आप तो जानते हैं, आपको तो पता है, आप ये नाम लेके उनको वास्ता देके जो चाहे करवा लें, जो चाहे बुलवा लें। ना कभी ऐसी नौबत आई, ना मैंने ऐसे कभी किया। और यहाँ पे सिर्फ जी एक ख्याल में आप थे और ये कहा और ये सब आपके सामने, लेकिन बहुत अच्छे महसूस हुए। बार बार मुझे ये लग रहा था कि यार जैसा जैसा जो हमने चाहा, जहाँ जहाँ चाहा वहाँ इन्होंने खुद को जाहिर किया। लेकिन सच्चा था, आपको इतना एक्सट्रीम करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पहुँचे थे तो ये जगह, ये देखो, ये जगह में जाने बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैंने बताया लोकेशन की फैसिनेशन होती है ना, कि वो कितना वक्त उस पर गुजरा है, इसकी भयानकपन, वो दरख्त का, वो दरख्त देखें तने से बूढ़ा नहीं है, दाढ़ी से पता चल रहा है बूढ़ा है। और एक दरख्त जो इतना बड़ा अजीब से तना खड़ा हुआ है अंदर, और एलिमेंट्स ये भी हमारे लिए काफी होते हैं यार। यहाँ ना मुझे जो एक बात ना किया करो यार, कुछ जान एक बात की जो मुझे कमी महसूस हुई ना, कि जिसने भी ऊपर जाके वो दरख्त की शाखें या टहनियां काटी ना, तो यार ऐसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए काम को। अगर किसी एक ने अमल करने की कोशिश की, जाहिर है पूरा नहीं हुआ, किसी ने कैद करने की कोशिश की, पूरा नहीं हुआ, किसी ने इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पूरा नहीं हुआ, तो कम से कम इस बात को आगे फॉरवर्ड कर दें आप, अधूरा ना छोड़ें। हमने क्या किया था, हमने हवेली का तहखाना खोला था यार, कुछ भी हो जाता हमने उसको बंद करना था, हमने जहन बना लिया था पूरी टीम ने कि यार अधूरा नहीं छोड़ना काम। ये आगे आने वाले लोगों के लिए मसला हो जाता है, लोगों को पता नहीं होता। ये चीज तो हमने डिस्कवर की ना कि इतनी ऊपर जाकर कौन लकड़ियां काटता है भाई किसी को चाहिए होंगी तो इतने खतरनाक जगह से थोड़ी लेगा आगे। मैं आपको सर, आप खुद मुझे जवाब दें इस बात का। कोई आमिर जाके चढ़ेगा जो जैसे अमल करेगा दरख्त पे बैठ के, यार मुझे आप खुद जवाब दें इस बात का। कौन, मतलब क्यों वहां काटेगा, क्यों जाके इसको? भाई वो लकड़ी का जो चीज़ मखलूक होगी तो उसका लम्स होगा ना, उनको पता होंगे वो चीज़ें, उसको उस पर अमल होगी, उसको लकड़ी चाहिए होगी। या मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ऐसी कोशिश की उसने फिर भुगता भी है, शायद में भी भुगता भी है। लेकिन इतनी ऊपर देखते हुए डिस्कवर करना, मुझे तो तहखाना याद आ गया, वो जो उधर था कि अचानक ही वो दरख्त के ऊपर से पूरे दरख्त हिल गए थे। कोई बहुत ऐसा लगा कोई जैसे कि वो जो नहीं होता किंग कॉन्ग टाइप की चीज़ दरख्त के ऊपर से गई है यार, जुग 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 करते हुए यार। तो जी बड़ा कुछ समझा सीखा मैंने तो यहाँ से कि ये करना है और ये नहीं करना, और कोशिश थी जी जहाँ तक जान सकें। सिर्फ
ऐसा नहीं कि एक जगह पर एक ही मकाम हो जहां ये बस सकती हो। यहाँ पर मुझे 2 लगे, एक दरख्त और एक वो टैंक्स, दोनों जगहों पे। हालांकि लोग कमरों की बात कर रहे थे, वहाँ सर कुछ भी नहीं। माशाल्लाह से जी, आप लोग चाह रहे थे कि फेसबुक पर भी हम आपको ये दिखाएं, दुनिया से कॉल थी, तो बिल्कुल जी। अभी तक तो जितने फेसबुक पे पेजेस हैं सारे फेक हैं। कई जैसे यूट्यूब पर थे, हाँ, इसके यहाँ पर भी हैं, अभी तक तो वो तमाम फेक हैं। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर आपको हम अपना पेज यहाँ पर दिखा देंगे कि उस पर भी डेली अपलोड होंगी वीडियो, तो आप फेसबुक पर भी देख सकेंगे। सही। और सबटाइटलिंग का आप कह रहे हैं, दुनिया से कॉल है कि जी आप सबटाइटलिंग बीच में करते थे, दोबारा करें, हमें बड़ी आसानी हो जाती है। बिल्कुल जी, वो भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसी महीने में आपको सबटाइटलिंग भी मिल जाएगी हर वीडियो के साथ, ताकि आसानी हो। फिलहाल हम इंग्लिश में कर रहे हैं, अरबी जो है वो लोग कह रहे हैं अरबी में भी किया करें। अरबी में तो मैंने भी आपसे कहा था, कई लोग कह रहे हैं, तो कोशिश करेंगे वो भी कर लें साथ। फिर इंशाल्लाह मुझे लगता है एक दिन आएगा हर ज़बान में ही करना पड़ेगा इंशाल्लाह। बहरहाल जी, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, सब काम करवाए जा रहे हैं। क्या पता इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ हर लैंग्वेज के लोग होते हैं। बड़ी मोहब्बतें हैं शराज भाई, मतलब मुझे डर भी लग जाता है कभी। अभी कल की बात है यार, फैमिली जा रही बाइक पे, गाड़ी पे, वो सीधे रोड पे रुक के उसी रोड पे वापस आने लगे ना। तो ये मोहब्बत है जी, अल्लाह पाक देख रहे हैं, बचाते भी हैं फिर, लेकिन थोड़ा ख्याल करें, एहतियात। हमें डर लगता है। मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे तो पता है ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। बहरहाल जी, मोहब्बत है, अल्लाह पाक दिलों में डालते हैं, तो ये सब काम करवाए जा रहे हैं जी। और यही कोशिश है कि समझें, सीखें और मज़ीद जान सकें कि वो क्या है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह। अस्सलाम। Mm-hmm.